नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, पशु परिचर भर्ती, इस भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी गरमाया हुआ है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी जो ताकत है, कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट है, जिसकी वजह से पशु परिचर भर्ती में इतना बड़े स्तर का घोटाला हुआ है। इससे पहले पेपर माफिया कांग्रेस सरकार, जो कि लाखों रुपए में उस समय पेपर बेचे गए, जब पेपर बिका तो कैंडिडेट ने पेपर खरीदा तो उस पेपर को पहले पढ़ना पड़ा, रटना पड़ा, फिर परीक्षा दी और उसमें लोग राजस्थान पुलिस में एसआई बन गए, कांस्टेबल बन गए, आरएस अधिकारी बन गए लोग। इतना ही नहीं, फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गए, कोई रीट में लग गए। पेपर खरीद कर लोग एलडीसी बाबू बन गए। हजारों की तादाद में लोग नौकरियां कर रहे हैं। कोई पीटीआई बन गए दूसरे अदर स्टेट से, जो स्पोर्ट्स में है ही नहीं, और फिर भी अदर स्टेट से फर्जी बीपीएड की डिग्रियां ले लेके लोग पीटीआई बन गए। कुछ नहीं कर सकी तुम्हारी सरकार। बीजेपी की सरकार जब चेंज हुई तो बड़े बड़े दावे ठोके गए कि हम रोकेंगे पेपर माफियाओं को। तुम लोगों ने केवल और केवल गरीब लोगों का शोषण किया है। जो लोग पैसे वाले हैं, जिनकी तोती बोलती है, उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ना तुम उनको आज तक पकड़ पाई, तुम्हारी एसओजी, ना तुम्हारी स्पेशल जो टीम जिसका गठन किया, ना उस तक पहुंच सकी। कहीं ना कहीं राजनीतिक दल का, नेताओं का सपोर्ट उन लोगों को मिल रहा है। तुम लोगों ने पिछले 2 साल में बड़े बड़े बीजेपी की सरकार ने दावे किए कि हम लाखों की तादाद में भर्तियां करवाएंगे। तुम ना तो कोई ढंग से भर्ती करवा पाए, ना किसी भर्ती का रिजल्ट निकाल पाए। जब तुमने जो 2 भर्ती एजेंसियां बना रखी है, चाहे आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, ये दोनों एजेंसियां बहुत ही तगड़ी बनाई है सरकार ने। वो भी एक पैसा कमाने का बहुत ही शानदार जरिया है तुम्हारा, ताकि सरकार को आमदनी हो। लाखों लोग, 20 लाख प्रदेश के बेरोजगार युवा इसमें फॉर्म भरेंगे और लाखों की, करोड़ों की तादाद में मोटी रकम आएगी। जब आप लोगों को, एक गरीब मजदूर के बेटे को, एक किसान के बेटे को और मजदूर के बेटे को जब तुम्हें रोजगार, नौकरी देना ही नहीं है, तो फिर तुम लोग भर्ती निकालते ही क्यों हो? तुम डायरेक्ट, जो तुम्हारे कर्मचारी चयन बोर्ड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वहाँ अध्यक्ष है, चाहे जितना भी कोई चपड़ासी लेवल से, बाउलबू लेवल का किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, उनका जो रिलेटिव है, किसी का भाई है, किसी की बहू है, किसी का भतीजा, भांजा, किसी की साड़ियाँ, उनको ही लगाना है। तो आप डायरेक्ट उनको बुलाओ, डॉक्यूमेंट जमा करके उनको नौकरी दे दो। फिर बाकी जो एक गरीब किसान का और मजदूर का बेटा जो कोचिंगों में लाखों रुपए देकर पढ़ता है, बाहर रहता है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपने पैसे बर्बाद कर रहा है, इससे अच्छा है कि वो मजदूरी कर लेगा, कहीं वो उम्मीद ही छोड़ देगा तुम्हारी सरकार से। इतने बड़े स्तर पर लोग सरेआम घोटाला कर रहे हो। पशु परिचर जैसी एक छोटी सी परीक्षा, जिसको तुम लोग ढंग से पेपर नहीं करा सके, 6 पारियों में पेपर हुए, 4-6 पारियों में, उसमें भी तुम लोग बोल रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन होगा। रेलवे डी ग्रुप जैसा एग्जाम जो 1-1 महीने तक चलता है, ऐसे एग्जामों में होता है, और तुम इतनी छोटी सी पारियों में ढंग से ना पेपर एक लेवल का सारी पारियों में बना सके और ना करवा पा रहे हो। 25-25 नंबर तुम नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अपने ही लोगों को दे रहे हो, जिनका तुम एक साथ फॉर्म भरवाया, एक ही दिन उनका सेंटर आया। क्या सभी टैलेंटेड बंदे तुम्हारे लास्ट की 6वीं शिफ्ट में बैठे, या तुम्हारे सारे के सारे वहाँ रिलेटिव उसमें बैठे? क्या उन्हीं को उस दिन रोल नंबर तुम लोगों ने सभी का एक दिन जारी किया? तो इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों? तुम्हें इतने ही पैसों की भूख है तो मेरी किडनी ले लो, मैं अपनी किडनी दे देता हूँ, करोड़ों रुपए बिकेंगे, करोड़ों रुपए में बिकेगी, ये ले लो हमारी, एक से काम चला लेंगे हम, तुम्हारी भूख यदि मिटती है तो। कम से कम आलोक राज जी, आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, बड़ी बड़ी बातें आप करते हो, आप सेना से हो, मैं सेना का सम्मान करता हूँ, कम से कम सेना को तो बेइज्जत करने का प्रयास ना करें। आप सेना से हो, आप इसलिए पब्लिक आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर रही थी। आज लोगों का आपके ऊपर से विश्वास तक उठ चुका है, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं तक। और इतना ही नहीं, हमारी, आप सभी को पता है, कल 7 अप्रैल को कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव करेंगे। वहां पर धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा,
उसमें एक ही मांग सरकार से रहेगी कि आलोक राज जी अपनी पद से इस्तीफा दें। ये एक भर्ती को ढंग से नहीं करवा पाए हैं, इसलिए इनसे सीधी इस्तीफे की मांग करते हैं। और इस भर्ती की एसओजी नहीं सीबीआई की जांच हो तो स्पष्ट रूप से कई लोग इसमें पकड़े जाएंगे और 100% बहुत बड़े स्तर की जांच होगी। यदि इस भर्ती में जांच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इन सब का। आज जब युवा आपके पास में वहां आ रहा है तो आप यहां से भागने की कोशिश कर रहे हो, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। युवा धरना प्रदर्शन के लिए स्वतंत्र है। आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया है, मगर 7 अप्रैल को आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, आपसे नहीं मिल पाऊंगा। क्यों नहीं मिल पाओगे आप? चोर हो क्या आप? साहूकार डरता नहीं है? आप साहूकार हो तो क्यों नहीं मिल पाओगे 7 तारीख को? आप तो बोलते हो कि देश की प्रदेश की जनता, यहाँ का जो शिक्षित बेरोजगार युवा, यही मेरे लिए सबसे प्राथमिकता है। तो फिर इनसे क्यों नहीं मिलोगे? क्यों नहीं मिलोगे आप? इससे भी ज्यादा कुछ आपके लिए जरूरी काम है। बेहतर होगा कि 4 या 5 युवा अपनी बात या ज्ञापन बोर्ड कार्यालय को दें। क्या हो जाएगा उसको देने से? दे ही रहे हैं इतने टाइम से, कर क्या रहे हैं? उससे होगा क्या? सुनेगी बोर्ड? सुनेगा बोर्ड? थोड़ा बहुत चेंज बदल करके कर देगी फॉर्मेलिटी। लगाना तो तुम्हें अपने ही लोगों को है। वैसे धरना में होती है, बाकी आप सभी की जैसी मर्जी। युवा एक ही मांग कर रहा है कि आलोक राज जी अपने पद से इस्तीफा दें। यही सरकार से मांग है। बीजेपी की सरकार ही यदि कांग्रेस के काले नियमों के अकॉर्डिंग यदि चलेगी, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन नाम की जो काला कानून है, ये आप अपने पास में ही रखो, अपने घर पे आप चलाएं, अपने निजी जीवन में आप चलाएं। बेरोजगार युवा जो मेहनत की है उसकी रोटी आप कदापि ना छीनें। यदि आपको छीननी है तो आप सरेआम छीन लें, भर्ती निकालना ही बंद कर दें, डायरेक्ट अपने लोगों को बुलाकर आप ज्वाइनिंग दे दें। इससे ये बेहतर यही रहेगा। कुछ युवाओं के जो कमेंट है, जो युवा की मांग है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जोगेंद्र सिंह ने यहां पर लिखा है कि सेना में अधिकारी का प्रमोशन कैसे मिलता रहता है ये सबको पता है। इनको सेना की जानकारी हो सकती है, सिविल के एग्जाम के बारे में इसको क्या पता है? पूरे दिन मीडिया के माइक पर बकवास करता है। पहली बात तो जिस भाई ने ये लिखा है जोगेंद्र सिंह जी, ऐसी बात किसी को ना लिखे कि उसको तकलीफ हो। आज उन्होंने प्रदेश की इतनी बड़ी करोड़ों की जनसंख्या जनता को धोखा दिया है, इतने लोगों का दिल दुखाया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम कुछ करें। आलोक राज जी सेना से आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा कमेंट आप ना लिखें। फिर भी आलोक राज जी को सोचना चाहिए कि जो पब्लिक उन पर इतना विश्वास करती थी, वो आज उनके ऊपर कैसे कमेंट लोग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आलोक राज के बस की बात नहीं है, इसको हटाओ। इसमें सर हकीकत में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लॉटरी सिस्टम हो गया है। घटाने बढ़ाने का क्या मतलब है? जिसने मेहनत की है उसको परिणाम मिलना चाहिए। ये यमराज लोग तो खत्म हुआ इंसान है, इसके बस की बात नहीं है। इसने फायरमैन जैसी भर्ती को टांग रखा है। जब चुनाव पूरे भारत में, जब पूरे प्रदेश में विधानसभा की, यह भी बहुत अच्छी बात लिखी है किसी कैंडिडेट ने, जब पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव विधानसभा के एक दिन हो सकते हैं पूरे राजस्थान में, तो भर्ती आप एक दिन में क्यों नहीं करवा सकते हो? क्यों करवाओगे आप? पेपर सभी जितना आप 2, 3, 4 पारियों पेपर करवा रहे हो तो एक लेवल का, आपने रीट में तो नहीं किया भाई। रीट में भी इतने लाखों लोग बैठे थे, रीट का जो मेंस का होगा उसमें देखना, उसमें आपने नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं किया? तो इसमें जब चुनाव एक दिन हो सकते हैं विधानसभा के पूरे प्रदेश में, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। एग्जाम एक दिन में नहीं 2 दिन में करवा दो, पेपर का लेवल लगभग सेम रख सकते हो, पेपर ही नहीं बना सकते आप, तो फिर क्या मतलब है आपका? तो कम से कम युवा के साथ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आप धोखाधड़ी ना करें, इतना बड़ा अत्याचार आप ना करें, क्योंकि 4th ग्रेड एग्जाम, चपड़ासी जैसे एग्जाम में भी आप बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने वाले हो। ये युवा को बिल्कुल आशंका हो चुकी है, इसलिए लोग उन्हें पढ़ाई तक छोड़ दी है। हालत बहुत खराब हो रखी है कि भाई कहीं बाहर चले जाओ, इससे अच्छी है कि कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो, मजदूरी कर लो। इन लोगों के भरोसे ये बेरोजगारी ऐसी रहने वाली है। फिर तो एग्जाम एक ही दिन क्यों नहीं हो सकता? बिना नॉर्मलाइजेशन के भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। 6ठी पारी में अलग से फॉर्म भरवाए गए थे। 6ठी पारी में जिनका पेपर हुआ था उन लोगों को लास्ट में एक ही दिन फॉर्म भरवाए गए। क्या वो इनके जानकार थे? जितने भी नेता लोग हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, विभाग के जितने भी कर्मचारी, उनके कोई रिलेटिव जानकार हजारों मिल जाएंगे। क्या उनका एक साथ फॉर्म भरवाया गया, उनका एग्जाम एक दिन करवाया गया, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन नाम की बीमारी पैदा करके उनको डायरेक्ट नौकरी दी गई?
आप तो डायरेक्ट आ जाओ। इनको इन्होंने तो बीजेपी ने सरकार में तो कांग्रेस को ही फेल कर दिया बेचारी को। ये बात भी बिल्कुल सत्य है 100%, और वो ही पास हुए हैं। अब क्या बोले, न्याय दो। किससे मांग रहे हो न्याय? देना ही नहीं है, नीति खराब हो गई है इनकी। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक ही रास्ता है कि या तो न्यायपालिका का सहारा लो। क्या पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया है? डबल इंजन की सरकार में ऊपर भी ताकत है बीजेपी की, केंद्र में भी, स्टेट में भी है। क्या कोर्ट कचहरी न्यायपालिका पर भी भरोसा उठ गया युवा का? क्या आलोक राज जी को इस्तीफा देना चाहिए? अवश्य देना चाहिए। एक योग्य व्यक्ति को बिठाया जाए। तो क्या आलोक राज जी योग्य नहीं है इस पद के? क्या वो नहीं करवा पा रहे हैं? बिना नॉर्मलाइजेशन के आज तक राजस्थान में इतनी भर्तियां हो गई, आज तक कभी नहीं हुआ। तो इस भर्ती को केवल 10 लाख तो फॉर्म है, 15-15 लाख लोग बैठे हैं परीक्षाओं में। आलोक राज जी फिर ही एग्जाम हुए हैं, उनका रिजल्ट आया है, लोग नौकरियां लगे हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के। तो आप क्या बात कर रहे हो यार? 10 लाख तो कैंडिडेट थे, उसका भी आप 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें भी आप इतना बड़ा घोटाला घपला कर रहे हो कि बिना नॉर्मलाइजेशन के हम करवा ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं करवा पा रहे हो? क्या आप में वो क्षमता और योग्यता खत्म हो चुकी है? कल प्रदेश का युवा जयपुर पधारे 7 अप्रैल को। सभी युवाओं से मेरी आग्रह है ताकि गूंगी बेरी इस सरकार को जगाया जा सके। देखते हैं क्या करती है सरकार। यदि मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे और बड़े स्तर पर आंदोलन की गुहार हमें लगानी पड़ेगी। जो हमें कानूनी रूप से अधिकार है उसका हम अवश्य सहारा लेंगे इस लोकतांत्रिक देश के अंदर, ताकि प्रदेश के इस बेरोजगार युवा को न्याय मिल सके। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य युवाओं तक पहुंच सके, सारे युवा जयपुर में एकत्रित होकर अपनी मांग रख सकें।